हाइड्रोसिल की जांच में आपसे अंडरवियर भी उतरवाते हैं और थोड़ा आपको झुकने के लिए बोलते हैं और जो भी है वो अपना देखते हैं। तो हाइड्रोसिल की आप जांच हुई, चौथे नंबर पे ये हो गया। पांचवें नंबर पे जांच हमारी क्या हुई थी कि हमारा एक्सरे होता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजवीर सर आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा मेडिकल कहाँ पे हुआ था और क्या क्या चीज़ें चेक हुई थी। और हम लोग ये भी बात करेंगे कुछ हमारे सब्सक्राइबर, हमारे कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट हैं उनका कमेंट आ रहा था कि सर क्या जो विकलांग वाले हैं वो रेलवे में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा कमेंट आ रहा था कि सर हमारी आँखें 6/9 है या 6/9 6/12 है, तो हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें अभी हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजवीर सर आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरा मेडिकल जो हुआ था वो कहां पर हुआ था और मेडिकल के समय पर क्या क्या चीज़ें वहां पर चेक हुई थी, किस क्या क्या जांच हुई थी, तो वो हम लोग सारा इस वीडियो में बात करने वाले हैं ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ जाएं और किसी प्रकार का डर ना रखें। और हम लोग इस वीडियो में और बात करने वाले हैं कि अगर हमारी आँखें 6/9 6/12 है या फिर 6/12 6/18 है तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे, और हमारे आंखों में चश्मा लगा है तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे एलपी के लिए, सॉरी टेक्नीशियन या एलपी के लिए, या नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोग बात करेंगे। और एक बात और करने वाले हैं कि सर अगर हम विकलांग हैं तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे टेक्नीशियन के लिए, ठीक है, या एलपी के लिए। तो ये सारे टॉपिक हैं जो हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एक बात आपको बता दूं कि भाई जो हमारे पिछले वीडियो है ना, आप पूरा नहीं देखते हो, बस कमेंट करते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इतनी आंख वाले जो हैं कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे अगर और क्या क्या मतलब मेडिकल होना चाहिए और B1 मेडिकल में क्या होता है, B2 मेडिकल में क्या होता है, तो सब कुछ बताया है। लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो देखते हो फिर कमेंट आप करते हो, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखा करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा क्या बताएं, ठीक है, आप खुद समझ सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। हम लोग अब बात कर रहे हैं कि मेरा मेडिकल कहाँ पे हुआ था। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा हुआ था इलाहाबाद में, और उसी के दूसरे दिन हमारा मेडिकल, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया दूसरे दिन हमारा मेडिकल होना था। तो वहीं से फिर इलाहाबाद से, देखिए मेरा 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 जो मेडिकल था ना वो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ डिविजनल हॉस्पिटल में हुआ था। तो वहीं से फिर हम लखनऊ के लिए चले गए थे। अब मेडिकल में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चेक हुई थी, क्या क्या जांच हुई थी, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे आँखों की जांच हुई थी। डिस्टेंस विजन, जो हम लोग दूर पर कोई चीज़ रहती है उसको देख करके हमसे पढ़वाया जाता है, तो वो सब चीज़ें करवाई गई थी। हमने वहाँ पर जो इंग्लिश के लेटर होते हैं वो सब हमने पढ़वाए जाते हैं, हम नीचे तक पढ़ लेते हैं, तो हमारी आंखें बिल्कुल 6/6 होती हैं। और अगर एक लाइन छूट रही है तो 6 हमारी 9 या 12 ऐसे करके होती हैं। तो वो सबसे पहले तो वो जांच हुई, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा कलर, अलग अलग कलर की लाइट को वहाँ पे ब्लिंक किया गया, जलाया गया, बहुत छोटी सी, मतलब ऐसी जिसमें कोई चीज़ बहुत छोटी सी लाइट हो उसका कलर पूछा गया था, जैसे जलाई और बंद, जला करके हाँ रोक दी, थोड़ी देर पूछा कि ये किस कलर की है। तो ऐसे कई कलर की लाइट को उन्होंने वहाँ पे ऑन किया, चालू किया और हमसे उसका कलर पूछते गए। तो दूसरी दूसरी चीज़ ये हमारी वहाँ पे चेक हो गई थी। तीसरी चीज़ फिर क्या चेक हुई कि हमारे बहुत पास में ला करके एक पेपर था, उस पर लिखा हुआ था, तो उसको पढ़ने के लिए हमको बोला, तो वो भी हम पढ़ दिए थे, ठीक है। तीसरी जांच ये हो गई थी। उसके बाद जो है हमारा हाइड्रोसिल की जांच हुई थी। हाइड्रोसिल की जांच में आपसे अंडरवियर भी उतरवाते हैं और थोड़ा आपको झुकने के लिए बोलते हैं और जो भी है वो अपना देखते हैं। तो हाइड्रोसिल की आप जांच हुई, चौथे नंबर पे ये हो गया। पांचवें नंबर पे जांच हमारी क्या हुई थी कि हमारा एक्सरे होता है, एक्सरे होता है। और जो कैंडिडेट 20 शायद 30 के आसपास होते हैं, 30 से ज़्यादा होते हैं,
नहीं 30 से ज़्यादा तो शायद अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 28 हमारी रहती है। 25 से ज़्यादा होते हैं ना, तो उनका क्या होता है, मुझे एग्जैक्टली डेट अभी याद नहीं आ रही, कुछ ऐसे ही है, उनकी पेशाब की भी जांच होती है, यानी यूरिन टेस्ट होता है। तो 5वें नंबर पे हमारा यूरिन टेस्ट हो गया। अब 6वें नंबर पे क्या होता है कि अभी तक हमारी जो आँखों की जांच हो रही थी वो सब फिजिकली हो रही थी, सब हाथों से हो रही थी, पढ़वाया लिखवाया जा रहा था। अब क्या होता है, फिर इसके बाद हमको दूसरी जगह पे ले जाया गया। उस हॉस्पिटल में हमें 2nd फ्लोर पे ले जाया गया, और 2nd फ्लोर पे क्या हमको एक मशीन के आगे बैठने के लिए बोला गया, और उस मशीन के आगे हमारा फेस हमसे बोला गया कि इसको फेस को रखिएगा, और आंखें जो हैं बिल्कुल मतलब फेस को एक तरीके से ऐसे रोक दिया गया उस मशीन में। और फिर उसमें क्या हुआ कि मशीन से कुछ लाइटें निकली, वो आंखों में गिर रही थी, मतलब आंखें में बिल्कुल बहुत अच्छे से कुछ ऐसा हो रहा था कि जैसे कि बिल्कुल देखा जा रहा हो आंखों में क्या है क्या नहीं है। तो लाइट पड़ रही थी, थोड़ा अलग सा सेंसेशन भी आ रहा था आंखों में, थोड़ा सा ऐसा कुछ मतलब अलग सा लग रहा था, जैसे हल्का हल्का पेन वगैरह। तो वो मशीन से कंप्यूटराइज्ड जांच हुई थी। अब उस जांच को क्या बोलते हैं, शायद बाइनोकुलर जांच टेस्ट बोलते हैं कुछ। मैं अभी इस चीज़ को नहीं जान पाया था कि उस मशीन से जो जांच हुई थी वो कौन सा टेस्ट था। तो उस मशीन से जांच हो गई, फिर इसके बाद फिर हमारी कोई जांच नहीं हुई, हम आ गए। उसके बाद हमारा जो है रिजल्ट आ गया, और मेडिकल में हम फिट हो गए। तो इतनी जांच होती है हमारी जब मेडिकल हमारा होगा एक टेक्नीशियन के लिए या फिर एएलपी के लिए। ठीक है, अब हम लोग ये बात कर लें कि अगर हमारी आंखें जो है 6/12 6/9 है, तो क्या हम अप्लीकेबल हैं, क्या हम अप्लाई कर पाएंगे? देखिए, आप बिल्कुल अप्लाई टेक्नीशियन के लिए बिल्कुल अप्लाई कर पाओगे। आपकी चश्मा लगा है तब भी आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर पाओगे, लेकिन एएलपी के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। 6/6 ही वहाँ पे होनी चाहिए, और चश्मा भी नहीं लगा होना चाहिए आंखों में। तो ये डाउट आपका आई होप अब क्लियर हो रहा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें कलर की पहचान भी होनी चाहिए। अगर पहचान नहीं है तो कुछ पोस्टों में, टेक्नीशियन की बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो कुछ पोस्ट में आपको रोका जा सकता है। और आपका मेडिकल, अगर आप जो है कलर ब्लाइंडनेस हैं, तो आपका मेडिकल B2 हो जाएगा। तो B2 वाली जो भी पोस्टें हैं आप वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप नाइट विजन है, नाइट में भी देख पा रहे हैं, कलर विजन कलर टेस्ट भी आप जो है पास कर लेते हो, तो आप जो है B1 कैटेगरी में आ जाएंगे। और ज़्यादातर पोस्ट हमारी हैं B1 कैटेगरी की ही होती हैं, मतलब आंखें आपकी 6/9 6/12 हैं तो नो प्रॉब्लम, आप जो है कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है या नाइट, आपका नाइट में मतलब प्रॉब्लम है देखने में, तो आप जो है फिर B2 कैटेगरी में चले जाएंगे। अगर आपको ये दिक्कत नहीं है, मतलब कि आप कलर को भी पहचान लेते हैं और नाइट में भी देखने में दिक्कत नहीं, तो B1 कैटेगरी में रहेंगे। आंखें आपकी जो है 6/12 6/9 है, इनको बने रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टेक्नीशियन की हर पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, आप कलर को नहीं पहचान पाते हैं, तो आप जो है B2 कैटेगरी में आएंगे। और कुछ पोस्ट हमारी B2 कैटेगरी की भी है टेक्नीशियन में, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड वालों की भी कुछ पोस्ट है, वहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। मतलब अप्लाई तो कर पाएंगे आप, जो है आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस भी है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन कुछ पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे, सब में नहीं कर पाएंगे। और चश्मा हमारा मैटर नहीं करता है टेक्नीशियन के लिए, हम आपको साफ साफ बता दें कि चश्मा अगर लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चश्मे वाले तो बिल्कुल टेंशन ना लें, चश्मा लगा है तो लगा रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, बस आपको यही है कि कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपकी आंखें 6/12 6/18 भी है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, आप C1 कैटेगरी में आ जाएंगे। तो C1 की कोई पोस्ट अगर है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अच्छा यही होगा कि आप B1 को कम से कम क्वालिफाई कर लें, तो आपके लिए सारी टेक्नीशियन की जितनी भी पोस्ट हैं तो सबके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत दिक्कत भी है तो कुछ ना कुछ पोस्ट आपके लिए रहेंगी, वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आ रहा था कि सर हम विकलांग हैं तो क्या हमारे लिए कोई पोस्ट है? आपके लिए पोस्ट है, बस आपके पास सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, विकलांगता सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर पाएंगे।
ठीक है। तो क्योंकि अगर आप हाथों से मान लो आपको लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, आप चल नहीं पाते हैं, तो आपको कुछ बैठने का काम आपके लिए आप कर सकते हो, है कि नहीं? हाथों से कर सकते हो। हाथों में दिक्कत है तो हो सकता है आपका चलने का काम हो या आँखों का काम हो। भाई आँखों से तो आप कुछ चीज़ों की देख रेख तो कर सकते हो, है कि नहीं? तो आप हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं। हमारी आँखें कुछ काम कर सकती हैं, हमारे हाथ कुछ काम कर सकते हैं, हमारे पैर भी कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी आवाज़ भी कुछ काम कर सकती है। तो विकलांग भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर पाएंगे टेक्नीशियन के लिए और आप ग्रुप डी में भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ITI नहीं है तो फिर वही बात है कि आप PCM से जो हमारी पोस्ट जो डिपार्टमेंट रहता है और पोस्ट हमारी रहती हैं, जो PCM वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जाते हैं, उसी में आप जाएंगे सिग्नल एंड टेलीकॉम में, ठीक है। तो हालांकि आप विकलांग हैं तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी, और जो वैसे हमारे नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं PCM यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं, उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो आई होप आपके लिए क्लियर हो गया होगा। और विकलांग वालों के लिए भाई और कौन सा हमारा पोस्ट हो सकता है, ग्रुप डी में आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ये है कि ग्रुप डी में भी ITI को जरूरी करने जा रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे अब आपके आने वाली वैकेंसी में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें। हम लोग मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।